फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आगे के प्रमुख समाचारों की ओर। तो सबसे पहले सबसे बड़ी और अहम खबर की ओर रुक कर लेते हैं। सबसे बड़ी और अहम खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से आ रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला के थाना गदरपुर के कप्तान बरिंदरजीत सिंह ने जिले भर में नियुक्त एसपीओ की तारीफ करते हुए उनको ट्रेंड पुलिस बल कहा। एसएसपी ने कहा कि पुलिस एक्ट के तहत यह प्रावधान है कि जिले के पुलिस अधीक्षक बिना मानदेय अथवा वेतन के स्वयं सेवकों को पुलिस के साथ विशेष परिस्थितियों में नियुक्त कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान हमने लगभग 3200 एसपीओ को नियुक्त किया था। जो एसपीओ लगातार काम कर रहे हैं उनको ही एक्टिव फोर्स के साथ रखा जाएगा, क्योंकि जिले में उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हुए कई बॉर्डर हैं। यहाँ से लोगों की आवाजाही होती है। यदि 2000 पुलिस है तो 3000 एसपीओ भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई जगहों पर एसपीओ ने बहुत बेहतरीन कार्य किया है और इसके लिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी तारीफ भी कर चुके हैं। आपदा के समय युवाओं का सभी वर्ग से आने वाले महिला पुरुषों का हम धन्यवाद करते हैं। गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। उत्तराखंड पुलिस एक्ट के धारा 14 में प्रावधान दिया गया है कि कोई बहुत बड़ी कानून व्यवस्था की सिचुएशन या आपदा की सिचुएशन में एसएसपी भर्ती कर सकता है एसपीओ के रूप में लोगों को बिना मानदेय के। तो इसी के इस प्रावधान के अंतर्गत हमने 3200 कुछ लोगों की भर्ती अभी तक हम कर चुके हैं। और मुझे मेरा मानना ही नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारा ग्रीन जोन ये बना है ये एसपीओ के कारण ही बना है, क्योंकि इतना बड़ा बॉर्डर जो है वो पुलिस अकेले नहीं कर सकती थी गार्ड। ये जो हमारा 170 किलोमीटर का बॉर्डर है यूपी के साथ, ये संभव ही नहीं है। 124 बैरियर आज की डेट में लगे हुए हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब आगे आगे हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोग अब आ नहीं पा रहे हैं, कोई दुकानदार है, कोई अपने अपने कामों में लग रहे हैं। तो हमने अब इसका रिव्यू ऑर्डर किया है कि जो आदमी जाना चाहता है, अब उसका अपना काम शुरू हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन 1 में सब बंद था तो आदमी घर में था तो अवेलेबिलिटी थी उसकी, लेकिन अब उसको अपना काम धंधा भी करना है। कुछ ट्रक ड्राइवर हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें अपना ट्रक लेके जाना है, तो अब हम उनको ससामान जो है उनका एक रजिस्टर बनाएंगे थाने में, उनको कहेंगे कि आप रिज़र्व में रहेंगे। अब हम उनको हटा नहीं रहे हैं, मतलब ऑर्डर तो हटाने का करेंगे ताकि उनकी कोई ड्यूटी ना रहे, लेकिन उनकी लिस्ट हम जो है सूची अपने थाने पे रखेंगे। और जब अगर दोबारा आपदा की कोई ऐसी स्थिति आती है, दोबारा लॉकडाउन होता है, तो उनके नंबर हमारे पास पूरे डिटेल होंगे। जो हमने आई कार्ड बनाए वो थाने में जमा होंगे और उनको पुनः वो आई कार्ड दे दिए जाएंगे। तो हमारे एक तरीके से वो ट्रेंड पुलिस बल है, मतलब एसपीओ है, वो हमारे रिकॉर्ड में रहेगा। और हम इसकी संख्या जो है सीमित करके 1000 से 1500 कर देंगे। जो हमें फीडबैक आ रहा है कि लोगों को अब दोबारा ड्यूटी पे जाना है, अपने काम कार में जाना है, तो हम नहीं चाहते कि किसी का रोज़गार भी इससे अफेक्ट हो, लेकिन वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो हम 2000 हैं और एसपीओ 3000 हैं, तो हम टोटल 5000 हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला के गदरपुर थाना अंतर्गत आवास विकास वार्ड नंबर 6 में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोरोना संक्रमण व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। एक सप्ताह पूर्व दिल्ली से अपने ससुराल आए व्यक्ति के कोरोना संक्रमित पाए जाने से हड़कंप मच गया, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग द्वारा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। सूचना मिलने पर LIU प्रभारी मोहम्मद रिजवान खान एवं भुवनगिरी ने आवास विकास पहुंचकर कोरोना संक्रमित के परिवार के लोगों से जानकारी हासिल की और साथ ही इस दौरान संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखें गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। एक मिस्टर अमर सिंह दिल्ली के निवासी हैं, जो पेशे से एडवोकेट हैं। वो अपने ससुराल में आवास विकास में आए थे, जिनके द्वारा अपना सैंपलिंग कराया गया था गदरपुर CSC के अंदर जाकर के। तो आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव आई है। जैसे ही पता चला कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो उन्हें तत्काल जो है चिकित्सालय भिजवाया गया। चिकित्सक द्वारा उनको जो है क्वारंटाइन के लिए भिजवा दिया गया है। और आगे उनके जो साथ में परिवारजन हैं, उनकी पत्नी और उनकी बच्ची को भी जो है संस्थागत क्वारंटाइन के लिए एडवाइज़ किया गया है। शेष परिजनों को जो है कंटेनमेंट किया जा रहा है, घर के अंदर ही रहने के निर्देश दिए गए हैं, उनके सैंपलिंग कराई जा रही है। बेसिकली जो उनका घर है उस घर को ये भी कंटेनमेंट किया जा रहा है। उनके परिजनों से बताया जा रहा है कि वो घर से बाहर ना निकलें और पूरे मोहल्ले को जो है वो नगरपालिका की ओर से जो है सैनिटाइज़ किया गया है।
और उसके तहत इसके जो है सावधानी जो भी इसके तहत जो है और कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। जैसा कि आप लोगों को विदित हुआ है कि गदरपुर क्षेत्र में हमारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आया, इनका हमने RT-PCR टेस्ट अपने गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भिजवाया था। इनकी एक्चुअल में ट्रैवल हिस्ट्री जो थी वो दिल्ली से नोटेड की गई थी। ये जो अमर सिंह हैं, ये दिल्ली से आए थे और इनका हम लोगों ने यहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री का जांच करके और इनकी RT-PCR की टेस्ट की रिपोर्ट भेजी थी, जो कि आज इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार इनके घर को कंटेनमेंट जोन में परिवर्तित किया गया है और इनके घर में रहने वाले सभी सदस्यों को 14 दिन तक के लिए होम क्वारंटीन रहने के लिए बोला गया है। इन सब की टेस्टिंग भी करी जाएगी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर फिर इनका आगे का निर्णय किया जाएगा। साथ एक छोटी बच्ची है, इस वजह से उनको हमने होम क्वारंटीन के लिए आदेश दिए थे, क्योंकि जो फैमिली है, फैमिली को होम क्वारंटीन करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि फैमिली के साथ में आए थे। तो इनको लेकिन होम क्वारंटीन में इनको देखा जा रहा था और इनको हमने ब्लड सैंपल्स, जो इनका RT-PCR सैंपल था नेजल स्वैब वगैरह का, वो सारे भी दिए थे और इसकी रिपोर्ट के आधार पे फिर आगे की कार्रवाई की गई है। तब तक इनको हमने होम क्वारंटीन में रखा था। आज जैसे इनकी रिपोर्ट आई है पॉजिटिव, तो उसके बाद फिर इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए शिफ्ट आउट किया गया है। सर, इसको कंटेनमेंट जोन में परिवर्तित किया गया और सारा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के लिए यहाँ पे नगर पालिका परिषद को बता दिया गया है कल से, और आज से भी ये नगर पालिका परिषद द्वारा सैनिटाइजेशन का व्यवस्था स्टार्ट कर दी गई है। लोगों में भी जागरूकता दी गई है कि भाई 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन जिस तरीके से किया गया है, आप आपस में डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, घर से बाहर नहीं निकलना है, ये सारी चीज़ें इस गली में सबको सब समझा दी गई हैं। एक्चुअली सर, दहशत का माहौल तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि हमने पेशेंट को, जो ये बंदे आए थे, जो लोग आए हैं जिनकी आज पॉजिटिव रिपोर्ट आई, उनको पहले से ही डे 1 से इनको होम क्वारंटीन किया हुआ है। तो होम क्वारंटीन का मतलब ये था कि इनको घर में रहने के लिए आदेशित पहले से किया गया था। हाँ, रिपोर्ट थोड़ा सा लेट जरूर आई है, बट वो व्यवस्था का सिस्टम का सवाल है। बट जैसी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई, उसके बाद उनको तुरंत होम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर दिया गया। उनके बाकी सदस्यों को होम क्वारंटीन करके और गली में पूरी तरीके से आवश्यक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला के गदरपुर थाना अंतर्गत आवास विकास कॉलोनी में किसी बात को लेकर के दो पक्षों में विवाद मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों को तहरीर के आधार पर कुल 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। तो रविवार देर रात्रि वार्ड नंबर 5 आदर्श कॉलोनी निवासी शिल्पी अरोरा पत्नी नरेश कुमार ने थाने में तहरीर देकर कहा कि इसी वार्ड के कुछ लोग उसके घर में लाठी डंडों के साथ घर में घुस आए और मारपीट शुरू कर दी। तो घर में छोटे छोटे बच्चों को भी चोटिल कर दिया। इसके अलावा अश्लील हरकतें भी करते रहे और जाते जाते जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। रविवार देर रात थाने में पहुंची शिल्पी ने पुलिस को तहरीर सौंपी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर हनी बवेजा, दीपक हुरिया, सुधांशु सक्सेना के खिलाफ धारा 323, 354, 452, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो वहीं कोमल गुड़िया की तहरीर पर पुलिस ने शिल्पी एवं उनके पति नरेश कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। मैं SI प्रकाश भट्ट हूँ, थानाध्यक्ष महोदय अवकाश में है, जिस कारण अभी थाने में चार्ज मेरे पास है। मामला ये बताया गया था कि दोनों बच्चों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े का मामला था, जिसमें बाद में उनके घर वालों का इन्वॉल्वमेंट हुआ। जो भी उनकी शिकायतें हैं उस पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, विवेचना चल रही है। ये थे के समाचार, जानेंगे आगे के समाचार छोटी सी ब्रेक के बाद। पंजाब के जिला फिरोजपुर में छुड़ाया जाता है नशा। सरकार से मान्यता प्राप्त डॉक्टर सुनील ठक्कर हॉस्पिटल नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर हर प्रकार की बीमारी, खासकर दिल की बीमारी, मानसिक बीमारी का इलाज भी किया जाता है और हर तरह का नशा भी छुड़ाया जाता है। यह हॉस्पिटल इमरजेंसी 24 घंटा सर्विस दे रहा है। ठक्कर हॉस्पिटल, माल रोड, अगरसैन चौक, फिरोजपुर। मोबाइल नंबर 7009302301, 01623512301। हमारा पंप रुद्र पेट्रोलियम सैफाबाद पट्टी से चांदा मार्ग पर सैफाबाद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। यह पेट्रोल पंप फुली ऑटोमेटेड है। तेल की शुद्धता एवं नाप की 100% गारंटी है। प्रोपराइटर राकेश सिंह, एडवोकेट, निवासी रायचंद्र पट्टी प्रतापगढ़। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए रुक कर लेते हैं आगे के प्रमुख समाचारों की ओर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला के गदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कैनिया में
मजदूर और किसान मात्र 2 लोगों में हुए झगड़े को लेकर दोनों पक्षों के लगभग 1 दर्जन लोगों पर पुलिस ने की FIR दर्ज। तो ग्राम स्कैनिया में धान लगाने को लेकर मजदूर व किसान के बीच झगड़ा हो गया था। यह 2 का झगड़ा 1 दर्जन तक पहुंच गया और जहां पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर दोनों पक्षों के लगभग 1 दर्जन लोगों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। धान की रुपाई को लेकर 2 पक्षों के बीच में कुछ विवाद था, जिसको लेकर दोनों पक्षों के द्वारा थाने में तहरीर दी गई थी। उन लोगों की तहरीर में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी दोनों पक्ष अपने अपने समर्थकों के साथ में थाने पे मौजूद थे, जिसमें उनकी गिरफ्तारी की गई और जो लोग अनावश्यक थे उन पर सोशल डिस्टेंसिंग का चालान काट के उन्हें छोड़ दिया गया था। जी, उसमें एक प्रधान नामजद अभियुक्त थे जिनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला के गदरपुर थाना अंतर्गत तहसील सदर ग्राम गंगापुर जिला रामपुर के मूल निवासी बाबू राम प्रजापति पुत्र नथुलाल प्रजापति पिछले 10 वर्षों से गदरपुर ग्राम पिपलिया नंबर 1 महतोष में किराए पर रह रहा थे। तो जो अपने निजी कार्य से गदरपुर ग्राम लखनऊ अपने साले राजेंद्र प्रजापति के घर आए थे। दोपहर बाद बाबू राम साइकिल से अपने घर वापस जा रहे थे कि पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आ गए, जिसमें 40 वर्षीय बाबू राम प्रजापति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस द्वारा ट्रैक्टर ट्राली को भी पकड़ लिया गया है। मृतक बाबू राम प्रजापति की पत्नी व बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। ये बाबू राम प्रजापति पुत्र नथुलाल पिपलिया नंबर 1 के निवासी हैं। अपने साइकिल से गदरपुर से घर की तरफ जा रहे थे कि भैंसिया मोड़ एक्सिस बैंक के सामने एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने पीछे से तेज़ी और लापरवाही से टक्कर मार दी उसके साइकिल पर और उनकी जो है मृत्यु हो गई मौके पर ही। तो ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ।